मैं रवि रंजन कुमार, आप सभी का अपना चैनल हिंदी संस्कृत ज्ञान में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का हिंदी दिगंत भाग 2 का दूसरा चैप्टर उसने कहा था, उसका सारांश देखेंगे। उसने कहा था, चलिए देखते हैं। उसने कहा था का लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को कहा जाता है। उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई। इनका जन्म हुआ था बाबू 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। कब हुआ था? 1883 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। क्लियर है? देखते जाएंगे, समझते चलेंगे। 1883 ईस्वी में हुआ था। अब देखेंगे इनका मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था बाबू। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है? 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था। और पंडित शिवराम, क्या नाम था? पंडित शिवराम था। क्लियर? इनके पिता का नाम था पंडित शिवराम। यह था तो लेखक परिचय हो गया। अब हम देखते हैं सारांश की ओर बढ़ते हैं। तो देखें, हम लोग सारांश मिलकर देखते हैं। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। आप लोग का यह मदद अगर रहेगा, हेल्प रहेगा, तो हम अगले वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे, लाइव ही आएंगे इस चैप्टर को लेकर। क्लियर? चले देखें। उसने कहा था मूलतः एक प्रेम कथा। उसने कहा था एक चैप्टर जो है वो मूलतः क्या है? प्रेम कथा है। शुद्ध प्रेम का भावनात्मक अनुभव और इस प्रेम के लिए स्वयं की अनुभूति देने की कहानी है। यह प्रेम कथा ऐसा शुद्ध प्रेम कथा है जिसमें स्वयं की अनुभूति देने का अनुभव होता है। ठीक है? आगे, लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है। लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? इसमें लहना सिंह है। ठीक है? आगे, वह अंग्रेजों द्वारा शासित भारतीय सेना के 77 सिख राइफल में जमदार है। यानी वह कहने का मतलब हम लोग का है, वह अंग्रेजों द्वारा शासित भारतीय सेना के 77 सिख राइफल में जमदार है। वह जमदार था। क्लियर? 77वां सिख राइफल का। 12 वर्ष के उम्र में वह अपने मामा के घर अमृतसर, उनके मामा का घर कितने वर्ष में आए थे? 12 वर्ष की उम्र में। कहाँ में? मामा के घर पे आए थे, अमृतसर आया था। क्लियर है? उसकी मुलाकात चौक की दुकान पर एक सिख लड़की से हो जाती है। उनकी मुलाकात जो है एक चौक पर सिख लड़की से हो जाती है। चौक की दुकान पर एक सिख लड़की से उनकी मुलाकात हो जाती है, जो 8 वर्ष की उम्र की थी। जो कितना वर्ष की उम्र की रहती थी? 8 वर्ष की उम्र की थी। वह भी अपने, देखें कहाँ आई थी? मामा के घर आई थी। लहना सिंह लड़की से पूछा, तुम्हारी कुरमाई हो गई है? तुम्हारी कुरमाई हो गई है? कुरमाई हो गई है। कुरमाई का मतलब होता है शादी। क्या होता है? शादी। तो उत्तर के रूप में वह धक कहकर भाग जाती है। उत्तर के रूप में जब पूछता है कि तुम्हारा क्या कुरमाई हो गई है, तो उत्तर के रूप में धक कहता है और कहकर वह भाग जाता है। इसी तरह उन दोनों की मुलाकात कहीं न कहीं अकस्मात हो जाती है। इसी तरह उन दोनों की मुलाकात कहीं भी न कहीं अचानक हो जाती है। आगे देखें, हो जाती है। आगे कहता है क्या? फिर कहता है हो जाती थी। और हर बार की तरह लहना सिंह यह पूछ
लिया करता था, क्या तेरी कुरमाई हो गई है? और हर बार की तरह वो उत्तर धक में दिया करती थी। जब जब पूछता था, जब जब वह धक में आंसर दिया करती थी। एक बार जब फिर मुलाकात हुई तो उसने मजाक में पूछ लिया कि क्या तुम्हारी कुरमाई हो गई? फिर एक बार मुलाकात होता है तो उससे पूछ लेता है, लर्ना सिंह पूछता है उस सिख लड़की से, क्या तेरी कुरमाई हो गई? तो फिर सुनिए क्या कहता है। इस बार उसका जवाब संभावना के विरुद्ध आया। जो सोचा नहीं था वो उसका जवाब जो आया संभावना के विरुद्ध आया। हाँ हो गई, हाँ हो गई। आगे देखिए, फिर कहता है उसके बाद लहना सिंह की मुलाकात उसके द्वारा कभी नहीं हुई। जब मुलाकात हो गई, उससे पूछा गया कि क्या तुम्हारी कुरमाई हो गई, तो मैंने उसके जवाब के विरुद्ध, संभावना के विरुद्ध जवाब दी कि हाँ हो गई। उसके बाद लहना सिंह की मुलाकात दोबारा उस लड़की से कभी नहीं हुई। आगे देखें, नहीं हुई तो यहाँ पर कुछ पलटते हुए नजर आता है, कुछ इसका वर्णन किया गया है, उस देखेंगे। फिर कहता है तत्पश्चात कहानी में युद्ध का वर्णन किया गया है। तो इस कहानी में एक युद्ध का भी वर्णन किया गया है जिसमें लहना सिंह अपने साथियों के साथ बात करता है। लहना सिंह अपने साथियों के साथ बात करता है। बाजिर सिंह लहना सिंह को बताता है, बाजिर सिंह जो लहना सिंह को बताता है कि तुम इस भयानक जरे में भी बीमार बोधा सिंह को डंडे से बचाने के लिए अपने दोनों कंबल दे देते हो। यानी कहे के मतलब है, बाजिर सिंह लहना सिंह से पूछता है कि क्या तुम भयानक जाड़े में भी बीमार बोधा सिंह को ठंडे से बचने के लिए दोनों कंबल दे देते हो? तो सुनिए क्या कहता है। अपना बचाव नहीं हो। बाजिर सिंह कटाक्ष भरते हुए कहता है कि यदि तुम जाड़े की गिरफ्त में आकर निमोनिया मर जाता हो तो वो तुम्हारा बचपन मुरब्बे से भी संभव नहीं हो पाएगा। यानी उससे दुख होता है, उसको कंबल दे देता है तो उसको दुख होता है, और मतलब कटाक्ष छोड़ते हुए कहता है कि यदि तुम बचपन की तरह तुमको क्या हो जाएगा, मतलब मुरब्बे की तरह तुम निमोनिया हो जाएगा बचपन की तरह। कटाक्ष छोड़ते हुए उससे बोलता है, यानी कहना जलना के उपरांत जिसको कहते हैं देहाती भाषा में जलना। फिर लहना सिंह कहने लगा कि 3 दिन बाद रिलीफ मिल गया, 3 दिन बाद रिलीफ मिल जाएगा। यानी लहना सिंह कहता है कि 3 दिन बाद हमें क्या मिल जाएगा, छुट्टी मिल जाएगा। ठीक है। फिर वापस उस फिरंगी मेम साहब के यहाँ बहुत सारे, देखें क्वेश्चन देखें क्या कहता है, बहुत सारे फल और दूध मिल जाएगा। यानी बहुत सारे उस मेम के यहाँ फल और दूध बहुत सारे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, जिससे हमको मतलब जाड़ा की कोई डर भेदभाव नहीं रहेगा। जिसके दाम देने पर एक कहकर मना कर देते हैं कि नहीं तुम राजा हो। जिसके दाम देने पर वह मना कर देते हैं कि नहीं कि तुम क्या हो, राजा हो, और इससे वह मतलब फल फूल के पैसा और दूध के पैसा नहीं लेते। मेरे मुल्क को बचाने आए हो, मेरे मुल्क को क्या करने हो, बचा हुआ राजा कहता है कि तुम मेरे मुल्क को क्या क्या बनाने हो, बचाने आए हो, बचाने आगे देखिए। इसी तरह से बातों में लहना सिंह कहने लगता है कि 3 महीने पहले मेरे गांव में एक तुर्की मौलवी आया था। बात जब होते रहता है तो लहना सिंह कहता है कि 3 महीने पहले मेरे गांव में एक तुर्की मौलवी आया था। आगे, औरत को बचाने होने की दावा, और कुछ औरतों को
बच्चे होने की दवा वो बेचता था। जो मौलवी आया था वो दवा बेचता था। आगे देखिए फिर क्या कहता है, देखेंगे। बांटता था और बच्चे की दवाई देता था। एक कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, जर्मनी वाले बड़े क्या हैं, पंडित हैं। वे वेद पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। यानी वो लोग बहुत पंडित हैं, अब वह वेद पढ़कर विमान चलाना सीख गए हैं, यानी हवाई जहाज चलाना सीख गए हैं, जिसको कहते हैं गौर नहीं मारता है। हिंदुस्तान आ गए तो गौर हत्या बंद कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि गौर हत्या, गौर नहीं मारते। हिंदुस्तान में गौ हमारी माता कही जाती है, उसको गौर कभी मारा नहीं जाता है। युद्ध के दौरान लहना सिंह एक बार खेत के मुकदमा के शिलान्यास में घर आया था। शिलान्यास में कहाँ आया था, मुकदमा के शिलान्यास में वह घर आया था। उस समय लहना सिंह सूबेदार के कहने पर लहना सिंह उसके घर गया था। उस समय लहना सिंह सूबेदार के कहने पर लहना सिंह के घर गया। लहना सिंह उसके घर गया था। किसके घर, सुनिए आगे। क्योंकि रास्ते में पड़ा था। उसकी मुलाकात सूबेदारनी से हुई। सूबेदारनी को देखकर लहना सिंह के होश उड़ गए। यानी जो रास्ते में मुलाकात हुई लहना सिंह से हुई और सूबेदारनी को देखकर लहना सिंह के होश उड़ गए। आगे देखें, उड़ जाता है, उसके बाद क्या कहा जाता है, उड़ गई। आगे देखें क्या कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। आगे देखें फिर क्या है। आज उसके सामने एक ऐसी औरत खड़ी है जिसे लहना 12 वर्ष की उम्र में मिला था और कहता था कि क्या तेरी कुरमाई हो गई। बात में ट्विस्ट आ गया, आप लोग समझ ही सकते हैं किसको कहता था। सूबेदारनी ने लहना सिंह को पहचान लिया। सूबेदारनी ने लहना सिंह को क्या कर लिया, पहचान लिया। लौटते समय सूबेदारनी अपने पति वाजीरा तथा अपने बेटा बोधा की हिफाजत करने को चाहता है। यानी जब युद्ध हो रहा था, युद्ध के दौरान उसके सूबेदार के घर आया तो सूबेदारनी से भेंट हुआ। उस सूबेदारनी कौन थी, तो वही सूबेदारनी थी जिससे 12 वर्ष की उम्र में लहना सिंह से मुलाकात किया था। और वह सूबेदारनी उसे पहचान जाती है और कहती है कि मेरे पति वजीरा तथा मेरे बेटा बोधा की हिफाजत करना होगा। क्लियर, हिफाजत करना होगा। आगे देखें फिर इसमें और है, युद्ध का वर्णन किया गया है। तब प्रथम युद्ध के दौरान वह अंग्रेज के लिए भारतीय सेना की तरफ से जर्मनी के खिलाफ फ्रांस की जमीन पर युद्ध किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह अंग्रेजों के लिए भारत सेना की तरफ से जर्मनी के खिलाफ फ्रांस की जर्मनी पर युद्ध किया। आगे देखिए, युद्ध के दौरान खुद लहना सिंह घायल होकर सूबेदारनी के पति और उसके बेटे की हिफाजत किया। माने खुद घायल हो गया और बाजीराव और उसके बेटे को हिफाजत किया। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद वे सभी सूबेदार के कहने पर उसके घर आए। जब युद्ध समाप्त हो गया तो युद्ध समाप्त होने के बाद उसके घर आए। आज फिर लहना सिंह का मुलाकात सूबेदारनी से हो जाती है। किससे हो जाती है, सूबेदारनी से हो जाती है। आज लहना सिंह को गर्व हो रहा है कि वे अपनी आहुति लहना सिंह को गर्व होता है कि वे अपने आहुति देकर सूबेदारनी को दिया हुआ वादा निभाया। उसके गर्व होता है कि मैं सूबेदारनी को दिया था जो वादा मैं क्या किया, निभाया। मौत के सामने सब कुछ साफ दिखाई पड़ने लगा। उसे मौत साफ दिखाई देने पड़ा कि अब मैं बचूंगा नहीं, मेरी मौत तय है। आगे देखिए, इस समय लहना सिंह को अपनी बचपन की याद आ रहा था।
इस समय लहना सिंह को बचपन की याद आ रहा था। आगे सुनिए। लहना सिंह के शरीर से काफ़ी खून बह चुका था। इस तरह मैंने उससे जब युद्ध के नज़दीक था, युद्ध में उसको घायल होगा, मूर्छित होगा, लहना के शरीर से काफ़ी अधिक मात्रा में खून बह चुका था। इस तरह लहना सिंह अपनी अंतिम सांस बाजीराव की गोद में ली। लहना सिंह ने इसलिए अंतिम सांस कहाँ ली? बाजीराव के गोद में ले ली और वह उनका क्या होगा? निधन हो गया। यह सारांश आप लोग के लिए था, जो प्रेम कथा से भी रिलेटेड था, साथ साथ युद्ध से भी रिलेटेड था। लहना सिंह के बारे में भी आप सुने, उनकी पत्नी सुबेदारनी के बात। आज के लिए इतना ही। अगले आप लोग चैप्टर आएगा उसने कहा था का एडजेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हल सहित। चलिए क्लियर करते हैं। आज भी इतना ही।